All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट. व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट आफ्टर ऑल दीज रिएक्शंस. चार रिएक्शन दे रखे हैं आपको एंड दिस इज योर रिएक्टेंट. ठीक है. आंसर देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन सबने पढ़ा होगा. एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो एल्डोल कंडेंसेशन. रिकैप कर लेते हैं होता क्या है. इफ यू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड ले लेते हैं, एंड रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, लेट्स से OH माइनस है हमारे पास, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नाम की एक रिएक्शन होती है. रिएक्शन क्या है देखो. यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन सी डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक है. सो लेट्स से यू हैव दिस. दिस इज अल्फा कार्बन. इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, यहाँ बनाते हैं इसको. इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. अल्फा हाइड्रोजन की खास बात क्या है. दे आर एसिडिक इन नेचर. दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है. देखो, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि एल्डिहाइड या कीटोन को आप वाटर में डालेंगे तो एसिड बन जाएगा. एसिडिक हाइड्रोजन हियर मींस इट कैन बी रिमूव्ड बाय बेस. कैन बी रिमूव्ड बाय बेस. अभी एसिडिक हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड में अलग अलग वेरिएशंस में हो सकती है. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन टिपिकली एसिडिक नेचर का होता है. तो एसिडिक नेचर है तो हमारे पास बेस है OH माइनस. सो इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं रहेंगे. दिस H कैन बी रिमूव्ड एज H प्लस. तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा. आपके पास क्या बनेगा. CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H. ठीक है. तो देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता चला. बिकॉज जब H प्लस निकल रहा है, H प्लस के जाने के बाद यू हैव ए नेगेटिव चार्ज दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ठीक है. तो स्टेबल नेगेटिव चार्ज है. दैट मीन्स H प्लस कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम दिस साइड. ठीक है. तो यहाँ पे आप रेजोनेंस करा के भी देख सकते हैं. यू कैन हैव रेजोनेंस हियर. ठीक है. तो दिस एनायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो आपके पास यहाँ पे क्या जनरेट हो गया. यू हैव ए न्यूक्लियोफाइल. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, OH माइनस या बेस की प्रेजेंस में इट कैन बी रिमूव टू जनरेट ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. अब ये सिर्फ एल्डोल में ही नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है. आगे देखते हैं. अब न्यूक्लियोफाइल है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल भी चाहिए हमें. तो इलेक्ट्रोफाइल दूसरा यही मॉलिक्यूल है. इसी में दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. तो दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल. तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है. तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन रिएक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल. तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का. बट यू विल गेट CH3. यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव. ये हाइड्रोजन को नीचे लिख रहे हैं. यू विल गेट CH2 एंड CHO. ठीक है. सो दिस इज योर प्रोडक्ट. अब H2O की प्रेजेंस में यहाँ से एक हाइड्रोजन ये मिल सकता है इसको. सो दिस नेगेटिव चार्ज कैन टेक दिस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा OH. तो CH3COH, वन हाइड्रोजन, एंड यू हैव CH2CH. तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, दिस इज नोन एज एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल. सो दिस इज एल्डोल. रिएक्शन का नाम क्या है. एल्डोल कंडेंसेशन. अब एल्डोल कंडेंसेशन हम देख क्यों रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप, कि ये जो पहला स्टेप जहां पर ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है,
ये सिर्फ एल्डोल में ही नहीं हो सकता, जहां भी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है या कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेशन OH माइनस की प्रेजेंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एल्डिहाइड की जगह हम क्या ले सकते थे? फर्स्ट ऑब्वियसली यू कैन टेक कीटोन, तो CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। यहाँ पे आप ले लीजिए OH माइनस, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? बिकॉज इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इस केस में। तो ये हो जाएगा। इवन एल्डिहाइड कीटोन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक सम अदर ग्रुप। NO2 ले लो, NO2 इज स्ट्रॉन्ग माइनस आयन ग्रुप, इसमें OH माइनस लगा दो, यू विल गेट CH2 माइनस NO2। तो NO2 भी इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकता है। एंड NO2 की जगह यू कैन ऑल्सो टेक साइनाइड। ठीक है, यहाँ भी H प्लस इस साइड से निकल जाएगा, CH2 माइनस एंड CN। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेशन वाला स्टेप है, ये जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पे हो सकता है। इन सब केसेस में एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? बिकॉज द एनायन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप दैट आर अटैच्ड टू दिस कार्बन। ये सारे माइनस एम ग्रुप है, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट में माइनस एम ग्रुप है, तो दे कैन स्टेबलाइज दिस अनायन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि बहुत सारे कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होती हैं, बिकॉज जो अनायन बन रहा है दैट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय सम माइनस एम ग्रुप। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। पहला स्टेप देखिए, NaCN, CN माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं। सो लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड दिस इज ब्रोमीन। ठीक है, एंड यू हैव Na प्लस, NaCN क्या है? Na प्लस एंड CN माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस कंपाउंड पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ब्रोमीन जो है एक गुड लिविंग ग्रुप है। दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो ये जो CN माइनस है, दिस कैन बी अट्रैक्टेड ऑन दिस साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो ये जो ब्रोमीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो ब्रोमीन हट के साइनाइड लग जाएगा। क्या बनेगा? यू हैव OCH3 एज इट इज, यहाँ पे CH2 के साइड में लग गया साइनाइड। ठीक है, दिस इज साइनाइड। अब साइनाइड क्या है? साइनाइड इज ए माइनस एम ग्रुप। दैट मीन्स अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। दैट मीन्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है? दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अभी लास्ट पिछले केस में हमने देखा था, देखो यहाँ पे साइनाइड हो, NO2 हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस एसिडिक हाइड्रोजन कैन बी टेकन बाय दिस OH माइनस। जो सेकंड रिएक्शन है ना, वो इसी की है कि यहाँ जो OH माइनस है, दिस कैन टेक दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। लेट मी शो दिस हाइड्रोजन इन अ बेटर वे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ये OH माइनस रिएक्शन करेगा, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहाँ लिख देते हैं -H2O। ठीक है, H2O बाहर निकला, क्या बना? सो यू हैव दिस OCH3 रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे आपका एक अनायन जनरेट हो गया, साइनाइड एंड सम नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अब एल्डोल जैसा ही है, एल्डोल में न्यूक्लियोफाइल बन रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेशन स्टेप काइंड ऑफ सिमिलर है। उसके बाद आपको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल भी देखो यहाँ दे रखा है। सेकंड रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन है, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को देखो, साइक्लोहेक्सेनोन को अगर हम देखें तो दिस इज ए कीटोन।
ठीक है। तो कीटोन में ऑब्वियसली एल्डोल टाइप की रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू रिएक्ट एट दिस कार्बन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बनेगा, लेट्स सी। यहाँ पे ये OCH3 है, ठीक है, यू हैव CH, साइनाइड एज इट इज है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा O-, ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली OH- है, तो पानी में डिजोल्व करा होगा, वाटर में ही, तो यू हैव सम वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H+ ले सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, दिस OCH3 विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे आ गया CH, यू हैव हियर OH, यहाँ से H2O से हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ बन गया OH, ठीक है। और जो साइनाइड है वो एज इट इज अभी भी लगा हुआ है। अब लास्ट रिएक्शन देखो, H2 निकल रिडक्शन। अब रिडक्शन यहाँ पे किसका हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का, तो रिडक्शन करवा लेते हैं। H2 निकल, so this bond will be reduced. Again this OCH3 will remain as it is। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देख लेना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH, यहाँ बनेगा CH2 एंड दिस विल कन्वर्ट टू NH2, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एज इट इज है, और ये OH यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख देते हैं, दिस इज OH, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन वाज नॉर्मल SN2 रिएक्शन, इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन निकला साइनाइड के पास में जो है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, दैट कैन रिएक्ट विद दिस इलेक्ट्रोफाइल, तो एल्डोल टाइप की रिएक्शन हो गई यहाँ तक। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का साइनाइड में रिडक्शन है, CH2NH2। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लेट्स सी वेयर इट मैचेस। देखो अब कहीं मैच हो रहा है तो कार्बन काउंट कर लेना, OCH3 सब जगह ही है, यहाँ पर आपका है OH, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर, दो कार्बन, देखो इस ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ OH नहीं है, यहाँ OH है, बट यू हैव ओनली वन कार्बन हियर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये भी गलत है। तो यू नीड टू कार्बन आफ्टर दिस बेंजीन, तो 1 and 2 एंड देन NH2। तो यहाँ देखो 1 2 NH2, OH भी है, सेम ग्रुप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर D, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या थी, कि एल्डोल जैसी रिएक्शन है, इसी टाइप से और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, जिससे न्यूक्लियोफाइल जनरेशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में करा क्या है, बेसिकली एल्डोल को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन है, अगर ये एल्डिहाइड होता तो इट वाज परफेक्ट एल्डोल, उसकी जगह क्या करा है, आपको दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो प्रोसेस सेम ही है, कॉन्सेप्चुअली सेम ही चीज है। तो दिस रिएक्शन इज सेम एज एल्डोल टाइप रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D।